Good morning, everyone. Myself, your chemistry faculty Manan sir from Vidya Mandir classes, in collaboration with Saraswat International School वापी। लास्ट क्लास में हमने पीएच निकालने के लिए बात किया था। अब हम जा रहे हैं बात करने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। जब आप एसिड और बेस का आपस में जब आप रिएक्शन करते हैं तो हमारा बनता है सॉल्ट प्लस वाटर। तो हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस में इसी की बात करने वाले हैं। हमारा टॉपिक रहेगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। इससे आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में बात करेंगे कि कितने तरह के सॉल्ट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्ट। अब देखिए, सॉल्ट को हम 4 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं। सबसे जो पहला होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। SB मतलब स्ट्रॉन्ग बेस, WA मतलब वीक एसिड। तो पहला हमने क्या बोला? सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। दूसरा क्या है? सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बेस को वीक लिए और एसिड को स्ट्रॉन्ग ले लिए। थर्ड हमारा क्या होता है? सॉल्ट ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस। और लास्ट हमारा क्या हो जाता है? सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। ये हमें 4 तरह का सॉल्ट्स हैं। ठीक है, हम एक एक करके बात करेंगे कैसे इसको पहचानते हैं, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए, जो सबसे हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो रहेगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। सो द फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। अब देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं CH3COO- Na+, ये मेरा एक सॉल्ट है। ये क्या है? ये मेरा एक सॉल्ट है। अब मैं आपसे ये बोलूं कि ये सॉल्ट कैसा है, तो आप देख रहे हो कि CH3COO ये हमें मिल जाता है CH3COOH, और Na+ ये मिल जाता है NaOH से। आपको पता है कि ये जो एसिटिक एसिड है ये होता है वीक एसिड, NaOH ये होता है स्ट्रॉन्ग बेस। जब आप दोनों को मिलाओगे तो ये आपका क्या बन जाएगा? CH3COO- Na+ और एंड H2O। तो यानी ये जो हमें सॉल्ट मिला इसको हम क्या बोल सकते हैं कि दिस सॉल्ट इज ए मिक्सचर ऑफ ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। जैसे मान लीजिए आपसे एक और हम पूछ दिए कि बेटा NaCN क्या है, तो आप फट से समझ गए, अच्छा Na है तो Na आया होगा NaOH से, और Cn है तो Cn आया होगा HCN से। अब NaOH क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस, और Cn- और HCN क्या हो गया? वीक एसिड। इनके मिलने से जो सॉल्ट आया वो हो गया सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ठीक है, अब चलिए, अब कभी कभी क्वेश्चन में ये आता है कि आपको ये बताना है कि जो हमारा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड है, बाय नेचर ये सॉल्यूशन क्या है? एसिडिक है कि बेसिक है? अगर मैं क्वेश्चन ये पूछ दिया कि अगर मान लीजिए आपने सॉल्यूशन लिया जिसमें सॉल्ट क्या है?
मिक्सचर ऑफ, चाहे सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ए स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तो हमारा सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है 100% आयोनाइज और वीक बेस का मतलब है ऑलमोस्ट 5% आयोनाइज। मतलब वीक बेस जो H प्लस देगा वो ऑलमोस्ट 5% रहेगा और स्ट्रॉन्ग बेस जो OH माइनस देगा दिस विल बी समथिंग अबाउट 100%। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड है इट विल बी बेसिक इन नेचर। ये क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर। दूसरा अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं तो दूसरा में क्या बोला गया है कि सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड ए स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब अगर मान लीजिए हम ले लेते हैं NH4Cl। अब ये जो सॉल्ट है ये कैसे बना होगा, NH4 डेफिनेटली बना होगा NH4OH से और Cl बना होगा HCl से। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4OH क्या है, ये हो गया वीक बेस। यानी वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से जो सॉल्ट बना ये है NH4Cl। अब मैं पूछूं कि आप ये बताइए कि ये जो सॉल्यूशन है इसका नेचर क्या होगा। आपको पता लग गया कि वीक बेस है तो 5% तक आयोनाइज होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो 100% आयोनाइज होगा। मतलब सॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा क्या है, सॉल्यूशन में ज़्यादा है H प्लस एंड OH माइनस कम है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर। जो हम तीसरा जा रहे हैं बात करने वो रहेगा सॉल्ट ऑफ, ये रहेगा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए अगर हम ले लेते हैं NaCl। अब NaCl की बात करें तो Na तो आया होगा NaOH से और Cl आया होगा HCl से। तो अब क्या देख रहे हो कि NaOH भी स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है और HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब NaOH भी 100% आयोनाइज, HCl भी 100% आयोनाइज। तो यहाँ से आपको क्या मिला कि जितना H प्लस मिला उतना ही OH माइनस मिला। मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया, कम्प्लीटली न्यूट्रल। तो इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन का नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि एसिड भी 100% आयोनाइज, बेस भी 100% आयोनाइज। तो मेरा क्या हो गया सॉल्यूशन, न्यूट्रल। और लास्ट में जो हम जा रहे हैं बात करने वो क्या है आपका, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। जैसे अगर हम बात कर लेते हैं NH4Cl, हमने बात कर लिया NH4Cl। अब NH4 कैसे बना होगा, NH4 आया होगा NH4OH से और Cn कहाँ से आया होगा, Cn आया होगा HCN से। यानी ये जो बेस है ये हो गया वीक बेस, ये जो एसिड है ये हो गया वीक एसिड। अब मैं क्वेश्चन पूछूँ कि बेटा ये बताइए कि इस कंडीशन में जो आपका सॉल्यूशन है इसका नेचर क्या है। हमने पूछा कि बेटा ये बताइए कि इस कंडीशन में आपका जो सॉल्यूशन का नेचर है वो क्या होगा। तो आप क्या बोल सकते हो कि जो सॉल्यूशन का नेचर है इट कैन बी एसिडिक और इट कैन बी बेसिक और इट कैन बी न्यूट्रल। ना हमारा ये पूछना है कि ये एसिडिक कब होगा, बेसिक कब होगा और न्यूट्रल कब होगा। एसिडिक कब होगा, जब Ka ऑफ एसिड Kb ऑफ बेस से अगर ज़्यादा हो गया तो एसिडिक हो गया, है कि नहीं। वैसे ही अगर Ka ऑफ एसिड छोटा हो गया Kb ऑफ बेस तो बेसिक हो गया।
और अगर के ए के बी का बराबर हो गया तो ये क्या हो गया, दिस इज न्यूट्रल। तो ये हमारा 4 पहले सॉल्ट है, जिससे तो पहले तो आपको ये समझना है कि जो भी हमारा सॉल्ट मिला वो सॉल्ट कहाँ से मिला। स्ट्रॉन्ग बेस की वीक एसिड, वीक बेस की स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड की स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड की वीक बेस। फिर हम सॉल्यूशन का नेचर बताएंगे, कब हमारा उसका नेचर बेसिक होगा, कब एसिडिक रहेगा, कब न्यूट्रल रहेगा, और कब हमें एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल टेस्ट करना पड़ेगा। इसके लिए प्रीवियस क्लास में जिस तरह से आप लोग को हमने सिखाया था कि कैसे आप निकालते हो के ए, के इक्विलिब्रियम, के डब्ल्यू, के बी, उसी तरह से आपको ये निकाल कर देखना पड़ेगा। क्लियर है? ये हो गया। अब हम जा रहे हैं बात करने रिगार्डिंग हाइड्रोलिसिस, कैसे हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले जो हम जा रहे हैं बात करने वो आपका रहेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अगर मान लीजिए आप सॉल्ट लिए हैं जो वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बन रहा है, तो इनका कैसे हम करेंगे हाइड्रोलिसिस, इसकी हम जा रहे हैं बात करने। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर एक सॉल्ट ले लिया CH3COONA। जैसे आपने ये सॉल्ट लिया, आपको पता लग गया कि ये एसिटिक एसिड एंड NaOH से बना है। मतलब जो आपका एसिटिक एसिड है वो तो वीक एसिड हो गया, और जो NaOH है वो हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब डेफिनेटली ये जो सॉल्ट मिला, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब इसका आपने रिएक्शन लिखा तो ये क्या बन गया, ये दे दिया CH3COO माइनस Na+। अब मान लीजिए कि जब हमारा टाइम t बराबर 0 था, उस समय ये हमारा C मोलर था, और टाइम बराबर 0 पर हमारा रिएक्शन जब स्टार्ट नहीं हुआ था तो उस समय हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुआ था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ते गया वैसे ये वाला पार्ट ख़त्म हो गया, ये बन गया C, ये बन गया C। अब आपने क्या किया कि आपने इसको भी डाल दिया पानी में, और आपने इसको भी डाल दिया पानी में। पानी में डालने के बाद आप क्या देख रहे हो कि कौन हाइड्रोलिसिस दिखाएगा। अब आपको पता है कि जो सोडियम है वो क्या है, 2,8,1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। और जब आप इसको पानी में डालोगे तो ये हाइड्रोलिसिस करेगा कि नहीं करेगा, हम एक एक करके दोनों की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दोनों को डाल दिया पानी में। सबसे पहले हम बात करते हैं Na+ का। आपने क्या कर दिया, इधर Na+ को आपने डाल दिया पानी में, तो ये फटाक से क्या बन गया, NaOH बन गया, और साथ में H+ दे दिया। आपको पता है कि जो ये NaOH है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये फिर से कंप्लीट टूट जाएगा, Na++ OH-, और ये H एंड ये OH- मिला के फिर से क्या बना देगा, Na++ ऑफ H2O। तो आप क्या देख रहे हो कि आपने जो रिएक्टेंट लिया था वही आ गया प्रोडक्ट। देख रहे हो ना? मतलब इसका मतलब आपने क्या समझा, इसका मतलब आपने यही समझा कि जो आपका Na+ है इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, क्योंकि हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि कुछ ना कुछ तो हमें नया प्रोडक्ट आना चाहिए। तो जो आप रिएक्टेंट ले रहे हैं, देखिए वही आपका आ गया प्रोडक्ट। तो ऐसा आयंस जो पानी में डालने पर हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाता है, उस आयन को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्टेटर आयन। क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन।
क्या बोलेंगे, स्पेक्टेटर आयंस बोलते हैं। यानी अगर हम बात करें हाइड्रोलिसिस का तो Na+ का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा, एसीटेट आयन का होगा। ठीक है, तो एसीटेट आयन का हाइड्रोलिसिस होगा और Na+ का नहीं होगा। क्लियर है। चलिए, इसमें एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताना है। क्या बताना है कि मान लीजिए कोई आपको एक सॉल्ट है जो आपको ऑब्टेंड होता है स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो हमने पहले क्या बोला कि अगर कोई भी अगर आपका सॉल्ट है जो ऑब्टेंड हो रहा है स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे एग्जांपल आप मान लीजिए NaCl, आपने एग्जांपल ले लिया NaCl, तो क्या हो गया, ये अगर हम पूछे कि इस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा तो आप क्या बोलोगे, न्यूट्रल। न्यूट्रल जब हो गया तो इसका pH बराबर 7 हो गया और ये हाइड्रोलिसिस नहीं दिखाएगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो सॉल्ट बना है वो तो न्यूट्रल है और न्यूट्रल है तो वो हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो इस पर आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, हम क्या लिखवा रहे हैं कि those salt will not be hydrolyzed which are obtained from a strong acid and a strong base। एग्जाम्पल क्या हो गया, NaCl। अब NaCl कैसे बना, Na आया NaOH से, Cl आया HCl से। NaOH भी स्ट्रॉन्ग बेस, HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड। सॉल्यूशन का नेचर क्या हो गया, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब हमारा pH का वैल्यू कितना हो गया, 7। तो ये सब क्वेश्चन जब एग्ज़ाम में आएगा तो आपको इसको डायरेक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर। अब देखिए, जब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो इसमें हमें केवल 3 पैरामीटर फाइंड करना होता है। When we talk about salt hydrolysis, then we have to just find the 3 parameter. First one is your hydrolysis constant, second one is your degree of hydrolysis, and third one is the pH of the solution। तो यही हमें 3 चीज़ फाइंड करना होता है। तो आइए हम बात करते हैं कि जब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, जब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो इसमें से हम केवल 3 फैक्टर ही निकालना होता है। सबसे पहला हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। फर्स्ट वन इज योर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, जिसको हम कैसे शो करते हैं, KH। मतलब ये जस्ट इक्विलिब्रियम है। जिस तरह हम आपको नॉर्मल रिएक्शन के लिए हम लोग लिखते थे K इक्विलिब्रियम, एसिड के लिए Ka, बेस के लिए Kb, वाटर के लिए Kw, उसी तरह हाइड्रोलिसिस के लिए KH लिखते हैं। यानी इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। दूसरा जो इसमें हम फाइंड करते हैं वो आपका रहता है डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। दूसरा जो हम फाइंड करेंगे वो आपका रहेगा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, जिसको हम शो करते हैं स्मॉल h। जो जिस तरह हमने पिछले बार पढ़ा था अल्फ़ा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, वैसे ही
हाइड्रोलिसिस का काम है। बस केवल यही हो गया कि यहाँ पर हो गया डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। इसका सेम फार्मूला, सेम कैलकुलेशन जिस तरह से आप अल्फ़ा में निकाले थे। और तीसरा आपको क्या निकालना पड़ता है, pH ऑफ सॉल्यूशन। एंड थर्ड यू हैव टू फाइंड pH ऑफ सॉल्यूशन। आया समझ में? चलिए अब हम पहले बात करते हैं कैसे हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालते हैं। कैलकुलेशन ऑफ KH, कैलकुलेशन ऑफ KH के बारे में हम बात कर रहे हैं। कैसे हम KH निकालते हैं। KH मतलब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। मान लीजिए आपने एक ले लिया एसीटेटाइन CH3COO माइनस, और इसको आपने रिएक्ट कर दिया वाटर से, H2O से, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3COOH प्लस OH माइनस, प्लस OH माइनस। अब देखिए हमारा क्वेश्चन ये है कि हम इस रिएक्शन का जो हमारा KH होगा वो कितना होगा, वो कितना होगा, हमें ये निकालना सीखना है। चलिए पहले हम धीरे धीरे बात करेंगे, फिर जब हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा तो हम डायरेक्टली लिख लेंगे। क्लियर है? चलिए अब इसका हमें निकालना है KH कितना होगा। अगर हम लिख देते हैं CH3COOH ये ब्रेक कर जाएगा H प्लस प्लस CH3CO माइनस। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि एसिड का आयोनाइजेशन हो रहा है, तो इसका इक्विलिब्रियम हो जाएगा K। उसी तरह अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर कैसे ब्रेक करेगा, H प्लस प्लस OH माइनस, यहाँ वाटर का टूट रहा है तो क्या हो जाएगा KW। अब इन दोनों रिएक्शन को आप ऐसा लिखो कि हमें ये आ जाए। तो हम कैसा लिखेंगे, जो पहला रिएक्शन है इसको रिवर्स करो, तो क्या हो जाएगा CH3COO माइनस प्लस ऑफ H प्लस इज गोइंग टू गिव CH3COOH। जैसे आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो इसका इक्विलिब्रियम हो जाता है 1/Ka। और दूसरा वाला जो आपका है उसको एज यूजुअल H2O ये आपको दे दिया H प्लस प्लस ऑफ OH माइनस, ये आ गया हमारा KW। दोनों को जोड़े H प्लस कट गया, हमारा ये वाला रिएक्शन आ गया। क्या हुआ, CH3COO माइनस प्लस ऑफ H2O इक्विलिब्रियम क्या देगा, CH3COOH प्लस ऑफ OH माइनस। अब यही क्या हुआ, आपने इसको वाटर में डाला तो इसी को हम क्या बोलते हैं KH। और KH कितना हो जाएगा, जब आप दो रिएक्शन को जोड़ते हो तो उनका इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा 1/Ka इंटू KW। तो ये आपको समथिंग आ जाएगा KW/Ka, यानी इस रिएक्शन का जो हमारा KH आ जाएगा दैट विल बी KW/Ka। इस तरह से आपको इसको रिएक्शंस को सॉल्व करने आना चाहिए। कहीं भी दिक्कत लगे तो आप ये वाला प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हो, किसी का भी आप प्रोसेस से सॉल्व इसको कर सकते हो। आया समझ में? चलिए तो ये हो गया कैसे हम निकालते हैं KH।
अब हम बात करते हैं कैसे हम H निकालते हैं, कैसे हम pH निकालते हैं। एक एक हम एग्जाम्पल लेके हम सबको समझेंगे, कैसे H निकालेंगे, कैसे pH निकलेगा। ठीक है, चलिए। पहला हम जा रहे हैं बात करने हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, देखो कोई क्वेश्चन आएगा आपको सॉल्व ऐसे ही करना है। देखो सबसे पहले क्या होगा, आप ले लिए CH3COO माइनस Na+। ये कैसे ब्रेक करेगा, ये ब्रेक करेगा CH3COO माइनस प्लस ऑफ Na+। जब हमारा टाइम t बराबर 0 था तो ये सिर्फ C था, हमारा रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। जैसे टाइम आगे बढ़ते गया ये ख़त्म हो गया और ये बन गया C, ये बन गया C। हम बात कर रहे हैं हाइड्रोलिसिस का। अभी सिखाया आपको Na+ स्पेक्टेटर आयंस है तो इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, सिर्फ एसीटेट आयन का क्या होगा, हाइड्रोलिसिस होगा। तो अगला स्टेप में क्या होगा, CH3COO माइनस को आपने जब पानी में मिला दिया तो ये हो जाएगा CH3COOH प्लस ऑफ OH माइनस। जब हमारा टाइम t बराबर 0 था तो मेरा कितना था, ये हमारा C था, ये कोई मतलब नहीं, वाटर से हमें कोई मतलब नहीं, वाटर एक्सेस में है। जैसे धीरे धीरे हमारा टाइम t आगे बढ़ना शुरू हुआ तो हम क्या देख रहे हैं कि ये हो जाएगा C/1 माइनस H, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH। जिस तरह से आप अल्फ़ा लिखते हैं उसी तरह से, जिस तरह से आप अल्फ़ा लिखते हो वैसा ही सेम H लिखना है। बस केवल डिफरेंस ये है कि वो आयंस में आता है, ये वाटर में आता है। तो और आपको अभी सिखाए थे कि इसका जो इक्विलिब्रियम होगा कितना हो जाएगा, KW/KA। कितना हो जाएगा, KW/KA। तो अगर हम इस रिएक्शन का लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तो क्या हो जाएगा, KW/KA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट CH इंटू CH बाई रिएक्टेंट C/1 माइनस H। दिस विल कन्वर्ट टू CH²/1 माइनस H। फिर आप जो आपका ये वाला नीचे वाला 1 माइनस H है इसको आप H लोगे कि 1 माइनस H लोगे, ये आप नेग्लेक्शन थ्योरी से नेग्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन 99% ऑफ द केस में ये नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हम क्या लिख देंगे कि 1 माइनस H को जब हम अप्रॉक्सीमेटली 1 मानेंगे तो हमारा KW/KA है, दिस विल कन्वर्ट टू CH²। ये किस में बन जाएगा, दिस विल कन्वर्ट टू CH²। और इसके बाद आप यहाँ से H निकाल सकते हो। H कितना आ जाएगा हमारा, KW/CKA का होल अंडर रूट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन निकल गया, कैसे हम डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस निकालेंगे। फिर हमें क्या बात करना है, हमें pH निकालना है। फिर हमें क्या निकालना है, हमें अब pH निकालना है। तो pH के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे क्वेश्चन में OH माइनस है और OH कितना है, C/H। तो हम पहले क्या करेंगे, हम ले लेंगे जो OH माइनस है ये हो गया C/H, ऊपर से H का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, C/H है KW/CKA। जब C को हम रूट के अंदर ले जाएंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, C² KW/CKA का होल पावर हाफ।
फिर ये बन जाएगा हमारा सी के डब्लू बाई के ए का अंडर रूट। अब ये हमारा किसका वैल्यू आ गया, ओ एच माइनस। आप यहाँ पर दोनों तरफ लॉग ले लो तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ ओ एच माइनस इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ सी प्लस ऑफ लॉग ऑफ के डब्लू माइनस लॉग ऑफ के वन। हर जगह आप लगा दो माइनस, हर जगह आप लगा दो माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ लॉग ओ एच माइनस इज इक्वल टू हाफ माइनस ऑफ लॉग सी माइनस ऑफ लॉग के डब्लू माइनस ऑफ माइनस लॉग के। आपको पता है कि पी एच बराबर होता है माइनस ऑफ लॉग एच प्लस। उसी तरह माइनस ऑफ लॉग ओ एच का मतलब है ये हो जाएगा पी ओ एच इज इक्वल टू हाफ इंटू ये हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग सी, ये हो जाएगा प्लस ऑफ पी के डब्लू, ये हो जाएगा माइनस ऑफ पी के ए। अब इसको आप अरेंज करके लिख दो। तो सिंस आपको पता है कि हमारा पी एच प्लस पी ओ एच बराबर होता है पी के डब्लू, तो हमारा जो पी ओ एच हो जाएगा ये हो जाएगा पी के डब्लू माइनस पी एच। अब ये वाला पी ओ एच आप यहाँ पुट कर दो तो ये वाला आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये वाला आपका इक्वेशन बन जाएगा पी के डब्लू माइनस ऑफ पी एच बराबर हाफ इंटू पी के डब्लू माइनस ऑफ पी के ए माइनस ऑफ लॉग सी। अब इसको आप अरेंज करके यहाँ से सॉल्व करके पी एच निकाल लो। जो पी एच सॉल्व करोगे तो आ जाएगा हाफ इंटू पी के डब्लू प्लस ऑफ पी के ए प्लस ऑफ लॉग सी। इस तरह से हम पी एच निकालेंगे, इस तरह से हम क्या करेंगे, पी एच निकालेंगे। जो सी है, ये मेरा सी क्या है, देखिए सी क्या है, सी इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट यू आर यूजिंग। तो ये हमारा पहला केस हो गया, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सेकंड जो हमारा आएगा ये क्या हो जाएगा हमारा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको भी आप सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करोगे जिस तरह से हमने पूरा सॉल्व किया, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सेम प्रोसेस में बस सॉल्ट वही लेना है। तो इस केस में आप देखोगे कि जो हमारा पीएच आ रहा है ये आ जाएगा समथिंग हाफ इंटू पी के डब्लू माइनस ऑफ पी के बी माइनस ऑफ लॉग सी। अगर आपको कोई दिक्कत होगा प्रूफ करने में आप हमसे पूछेंगे। तीसरा अगर हम बात करते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। हमने पहले बोला कि जहाँ भी सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का आ जाए, इसके मतलब आप क्या समझोगे कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो न्यूट्रल है। मतलब इस केस में जो हमारा पीएच का वैल्यू है वो हो जाएगा 7। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि जो आपका टेम्परेचर है इट शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस। अगर यही टेम्परेचर हम कर दे 80 डिग्री सेल्सियस तो यही मेरा पीएच हो जाएगा 6।
क्या हो जाएगा pH हमारा 6। ये कब वैलिड है? जब आपने सॉल्ट लिया है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो लास्ट केस है कि अगर हम सॉल्ट ले लेते हैं वीक एसिड एंड वीक बेस का। अगर हम सॉल्ट ले लेते हैं वीक एसिड एंड वीक बेस का, तब क्या होगा? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ, अगर हम ले लिए वीक एसिड एंड वीक बेस, तब क्या होगा? अगर हमने ले लिया वीक एसिड एंड वीक बेस का, तो देखिए इसमें क्या होगा, जो आपका H आएगा जिसको हम क्या बोलते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, सेम प्रोसेस से सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट समथिंग KW बाई KA इंटू KB। अगर आप इसका H प्लस का कंसंट्रेशन निकालते हैं तो ये समथिंग आ जाएगा आपका KA इंटू KW बाई KA इंटू KB। सेम प्रोसेस, अगर स्टिल आपको कोई दिक्कत होता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका H प्लस निकल जाएगा। क्या, जब KA जाएगा रूट के अंदर तो स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा KA बाई KW, नीचे वाला KA कट गया, KB हो गया। आपको निकालना है क्या, इसका pH निकालना है। तो पहले आप क्या करोगे, हर जगह लॉग ले लो, लॉग ऑफ H प्लस बराबर लॉग ऑफ ये ले लो KA इंटू KW बाई KB। फिर आप यहाँ से pH निकाल सकते हैं। तो ये हमारा तरीका है बेटा, कैसे हम किसी भी सॉल्ट का हो हम उसका कैसे हाइड्रोलिसिस निकालेंगे। कोई सॉल्ट हो, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग वीक, सबका हम निकाल लेंगे। क्लियर है? इसी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहता है वो क्या रहता है, हमारा बफर सॉल्यूशन। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहता है बेटा वो रहता है बफर सॉल्यूशन। क्लियर है? चलिए।